नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसबी होम न्यूज़ चैनल और मैं संजय विश्वकर्मा। आज जौनपुर मछली शहर में आया हूं और जो उत्तर प्रदेश में 7 सीटों के चुनाव हो रहा है, आज उस चुनाव के मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। और आज हमारे साथ डॉक्टर मनोज यादव जी हैं, जो प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष हैं और मौजूदा प्रधान भी हैं। तो हम चलते हैं, उनसे ही जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में क्या परिवर्तन है और क्या मतलब। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज जो उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव मैं समझता हूँ इससे न सरकार बनेगी और सरकार न तो बिगड़ेगी, परंतु एक सवाल और एक प्रश्न जरूर देगा ये ये 7 जो उपचुनाव हो रहा है। आज आम जनता बहुत ज़मीन पे बहुत परेशान हो गया। लॉकडाउन के समय में कितने गरीब मजदूर अपने कामों को छोड़कर, अपने शहरों से छोड़कर, वो लगातार आप ये जान लीजिए कि अपने गाँवों में रह रहे हैं। पैसे की पाई की मुस्ताद हो गए हैं। जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहा है, उस ज़िले में आप ये जान लीजिए कि न जात न बिरादरी न कुछ। पूर्व में जो काम हुए थे, कुछ काम पे उस पे वोट मिला है और कुछ सरकार के विपरीत में वोट मिला है कि सरकार ने जिस तरह से गरीब को परेशान किया, जिस तरह से जो है नौजवान परेशान हुआ और जिस तरह से हमारा जो रोज़गार मिलना चाहिए नौजवानों को आज रोज़गार नहीं मिला, आज उस पे भी वोट पड़ा है। सर, और ये जो बिहार में जो चुनाव हो रहा है, अभी मौजूदा जो चुनाव चल रहा है, बिहार का जो चुनाव है, उसमें किसकी सरकार बनेगी और क्या मतलब इसमें देख रहे हैं आप? देखिए, जो माहौल चल रहा है इसमें बिहार में तेजस्वी यादव जो कैंपेन इतना ज़बरदस्त कैंपेन कर रहे हैं, 19-19 कैंपेन कर रहे हैं, 18-19-20 कैंपेन करना मामूली बात नहीं है। और जिस तरीके से जनसैलाब उभरा हुआ है बिहार में, और वहाँ के नौजवान जो है वहाँ तेजस्वी को अपने वर्ग में देख रहे हैं कि ये नौजवान है। और जिस तरह से तेजस्वी ने कहा भी है कि पहले ही पेन से हम 10 लाख नौकरियाँ देंगे, तो आज नौजवान उनकी तरफ देख रहा है। बिहार भी जो है ये चाह रहा है कि 15 साल की जो नीतीश की जो कुशासन की सरकार चली, और नीतीश जो है हमेशा किसी पार्टी, दूसरे पार्टी, तीसरे पार्टी में सिंहासन में बैठने के नाते कि किसी से भी गठबंधन कर लेना और जनता का क्या होगा उस पर ध्यान नहीं देना। तो आज बिहार जाग चुका है और बिहार में मैं समझता हूँ कि तेजस्वी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं लोग। तो आपका बोलना है तेजस्वी की सरकार बनेगी? तेजस्वी वहाँ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सरकार तो बनेगी ही, मगर वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तेजस्वी, क्योंकि उनके ऊपर वहाँ के बिहार के लोगों ने काफ़ी जो है अपना दांव आजमाया रहा है कि अगर तेजस्वी आएंगे, कि युवा है और उनकी सोच बड़ी अच्छी है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने भाषण में बोला है और जो उनका मैनिफेस्टो है, मैं समझता हूं कि उस मैनिफेस्टो को लाने के लिए तेजस्वी ही ये सब समझ सकते हैं। क्योंकि नवयुवक ये चाहता है कि देश का विकास और प्रगति कैसे होगा। क्योंकि अभी आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार जब बनी थी 2022 से लेकर और 2017 तक सरकार चली, तो उन्होंने बड़ा अच्छा अलाइनमेंट तैयार किया था और उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ दिया। आज उनका भी नाम ले रहे हैं लोग, आज उनका भी नाम ले रहे हैं कि अब सरकार अगर चाहिए तो अखिलेश यादव की चाहिए। तो उसी तरीके से तेजस्वी नवयुवक हैं और उनके अंदर जज्बात है कुछ करने की। तो जिस तरीके से वो अपना ये स्टैंड उठाए हैं और जिस तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं जनता के बीच में, इतना भरोसा जनता वहाँ की बिहार की कर रही है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने बिहार को और बहुत अच्छा जो है बहार देंगे। बिहार के चुनाव से उत्तर प्रदेश पे क्या फर्क पड़ेगा 2022 के चुनाव में? आप इसके ऊपर मतलब। हाँ, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत। बिहार का जो चुनाव अभी चल रहा है उधर का देख करके क्या यहाँ का भी युवा और यहाँ की भी जनता क्या आने वाले समय में उसी प्रकार से कुछ चुनाव होंगे? यहाँ के युवा तो आप जान लीजिए कि जो इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, लखनऊ जैसे शहरों में जो शिक्षा ले रहे हैं और वो शिक्षा लेने के बाद जो डिग्रियां लाए हैं, चाहे किसी भी जात किसी भी वर्ग का होगा, वो आज देख रहा है कि मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ जाऊं। वो डिग्री लेके जो है घर पे बैठा हुआ है। बूढ़े माँ बाप का जो सहारा बनना चाहता था, आज बूढ़े माँ बाप के ऊपर बोझ बन के बैठा है। वो जान रहे हैं कि हमें कहीं पे राह नहीं मिल रहा है।
मुझे कोई कुछ दिख नहीं रहा है। इसलिए यहाँ के युवा भी जो है अखिलेश यादव के ऊपर अपना भरोसा कर रहा है, और किसी जात वर्ग से नहीं, वो जात पात से उठकर उत्तर प्रदेश में इस बार 2022 में आप जान लीजिए जन सैलाब के साथ जो है जैसे बिहार में उमड़ा हुआ है, उसी तरीके से अखिलेश यादव की भी तरफ नौजवान, किसान, गरीब, महिला और जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है उस पर वो देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाएंगे? स्वाभाविक रूप है कि 2012 में जो उन्होंने काम किया है उन कामों को गिना जा रहा है। आप ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में आज तक नया काम क्या है? 108 उन्हीं का है, 102 उन्हीं का है, 100 डायल उन्हीं का है, और यहाँ तक कि आप जान लीजिए कि जो गरीब महिला हमारे गांव में आज लॉकडाउन के पीरियड में शायद वो समाजवादी 500 रुपये का पेंशन जो आ रहा था, इस लॉकडाउन के पीरियड में उन गरीबों को बहुत अच्छी मदद करता, मगर इन लोगों ने उसको भी बंद कर दिया। आज 70% की गरीब की जनता गाँव में बसी हुई है। मैं प्रधान हूँ, प्रधान के हैसियत से बताना चाहता हूं कि इस गांव में ये जो सरकार जब 2012 में बनी थी अखिलेश जी की, तो एक लोहिया लेके आते थे, एक लोहिया विजन के तहत, और लोहिया के साथ जो है उस गांव को लोहिया किया जाता था। उस लोहिया समग्र गांव में आप जान लीजिए जल जमाव की व्यवस्था को जो है निजात मिलता था, जल निकासी की व्यवस्था को निजात मिलता था, तालाबें खूब सुरक्षित होते थे, और गरीबों को मतलब एकदम आलीशान मकान दिया जाता था, और सड़कें सुंदर होती थी, सीमेंटेड रोड होती थी, काली रोड होती थी, और उस गांव में जो वृद्धा था, जो विधवा था, जो विकलांग रहता था, उसके लिए पेंशन भी बनता था। और वह गांव सशक्त, वास्तव में जैसे कहा जाता था कि गांव में कि कैसे स्मार्ट गांव बनेगा, तो स्मार्ट गांव उन्होंने ही लाया है, और मैं समझता हूं कि उनसे बेहतर कोई काम नहीं कर पाया। आज गांव की स्थिति, मैं प्रधान हूं, मैं बता सकता हूं, कह सकता हूं कि गांव की स्थिति शौचालय पे, और फिर इसके बाद सामुदायिक शौचालय पे, स्कूल की बाउंड्री पे, और फिर इसके बाद जो है पंचायत भवन पे, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। उसके लिए न कोई बजट आ रहा है, न कुछ हो रहा है। जो बजट आया है उसी में काम कर दो। तो हमें ये बताइए कि जब हम लोग बैठक करते हैं गांव में, एक रबी फसल में, एक खरीद फसल में, और रबी फसल में और खरीद फसल में जब बैठते हैं तो ये कार्य योजना गाँव में बनती है। आज जो उनके अधिकारी कर्मचारी हैं गाँव से वहीं से कार्य योजना बनाते हैं, ये भेज देते हैं, मगर मूलभूत सुविधा, सड़क है, नाली है, खड़ंजा है, सोख्ता है, गड्ढा है, ये कैसे होगा? इस पे ये फेल हो रहे हैं। और जैसे मोदी जी का एक सपना चल रहा है डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया ऐसा वो बनाना चाह रहे हैं, तो डिजिटल इंडिया अखिलेश के इसमें क्या आप बोलेंगे? हाँ, डिजिटल इंडिया में अखिलेश को बोलेंगे। उन्होंने लैपटॉप ला के दिया, और उन्होंने जो ये भी कहा था कि एक एक बच्चों को स्मार्टफोन भी देंगे और नेटवर्क को ज़बरदस्त करेंगे। तो मेरे ख्याल से डिजिटल इंडिया इनका कहने का है, करने का नहीं है। किया तो है पहले से ही अखिलेश यादव जी ने ही। हाँ, और आज जान लीजिए कि जब उनकी सरकार थी तो प्राइमरी स्कूलों में आप जान लीजिए कंप्यूटराइज और ब्लैक बोर्ड जो रहता था, वो डिजिटल ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाने के लिए सारी सुविधा किया गया था। और बीएसएनएल से ही वहाँ पे जो है अरे बीएसएनएल ब्रॉडबैंड लाके उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक से पढ़ाई करते थे। हम समझते थे डिजिटल उन्होंने ही करने का काम किया है। इसमें नरेंद्र मोदी जी का कोई हाथ नहीं, को लोग कहते हैं करते नहीं हैं। और अभी हमारे साथ अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जरा उनसे भी हम जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव है। संजय जी, सबसे पहले मैं आपको एसबी होम चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बारे में आप जानना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का नौजवान इतना गुस्से में है कि इस उपचुनाव के माध्यम से केंद्र और प्रदेश की सरकार को उत्तर प्रदेश का नौजवान संदेश देने में सफल होगा कि आने वाले समय में 2022 में योगी की सरकार जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। ओके सर। और सर आपका नाम एक्चुअली अब हम नहीं जानते हैं, थोड़ा सा आपसे भी दो शब्द जानना चाहेंगे। विजय कुमार तिवारी, लल्लू गुरु, प्रदेश सचिव समाजवादी प्रबुद्ध सभा। जी सर। तो आप भी सर क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और बिहार के चुनाव पे, दोनों पे? उत्तर प्रदेश में पूरा नौजवान साथी मूड बना के बैठ गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार बनानी है 2022 में। ओके सर, आप अपना एक बार परिचय देके थोड़ा सा। मैं शिव कुमार विश्वकर्मा, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जौनपुर। उत्तर प्रदेश का नौजवान, नवयुवक, किसान सब अब मूड बना लिए हैं 2022 में अखिलेश भैया को मजबूत करना है, और 22 में 22 किल आएगी।
22 में 22 किल। जी, 22 में 22 किल। 22 में 22 किल पक्का लाएंगे। पक्का लाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे एसबी होम न्यूज, संजय विश्वकर्मा के साथ।